हाँ जी विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं दिल की अंतरिम गहराइयों से। जैसा कि आपने देखा कि इसी पीडीएफ पर पहले एक वीडियो हमने बनाया था और आज आपके सामने मैंने 25 प्रश्नों पर उस वाले वीडियो के अंदर डिस्कस किया, आपको याद हो तो। और आज हम बात करते हैं 26वें प्रश्न से लेकर आगे जो हमारे प्रश्न बचते हैं उन पे। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जो साथी नए हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़े, यानी प्रत्येक सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उससे जरूर जुड़े। टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसके अलावा और फेसबुक पेज से, इंस्टाग्राम, और जो साथी अभी तक व्हाट्सअप से नहीं जुड़े तो व्हाट्सअप पे आप मुझे मैसेज कर देना। इस नाम से आपको सर्च करना है जो सारा हमारा सोशल मीडिया। इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा तो उसको मिस मत करना दोस्तों, पहले वाला वीडियो जरूर देखना। इस तरीके के उसमें प्रश्न आपको देखने को मिले थे, ठीक है। जिन विद्यार्थियों ने देखा होगा उनको पता है। चलिए बात करते हैं नंबर 26वां प्रश्न। 26वें प्रश्न पर ले चलता हूं आपको, और 26वें प्रश्न पर ये रही हमारी स्लाइड। ये लीजिएगा 26वां प्रश्न। और इस वीडियो के अंदर राजस्थान के ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपके जो कला संस्कृति है, इन तीनों को सम्मिलित करके ही ये पीडीएफ, ये स्लाइड बनाई जाती है। चलिए, नटनी का चबूतरा किस झील में निर्मित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नटनी का चबूतरा किस झील में निर्मित है? तो ये दोस्तों आपके पिछोला झील के अंदर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिछोला झील करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में, अगला प्रश्न देखिएगा 27वां। तलवारों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तलवारों का जहां पर निर्माण होता है तो राजस्थान में सिरोही जिला करेक्ट आंसर हो जाता है, तो बी यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कपिल धारा स्थल कहाँ स्थित है? कपिल धारा जो स्थल है वो आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसमें करेक्ट आंसर आपका 28 नंबर का बिल्कुल आपका कपिल धारा जो तीर्थ है वो आपकी किशनगढ़ के अंदर आता है। किशनगढ़ की बात करें तो ये किशनगंज है, किशनगंज 12 के अंदर, थोड़ा सा मिस्टेक, किशनगंज, ठीक है, 12 के अंदर, गढ़ नहीं है। किशनगढ़ तो अजमेर में आ जाता है, किशनगंज है ये। उसके बाद राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल पूछी आपसे, तो ये साल कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान के मंडोर में स्थित है। मंडोर जोधपुर में स्थित है। 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो आपके मंडोर में है। 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी किसे कहते हैं? माउंट आबू को कहते हैं। तो 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है वो आपके जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न, मुंछाला महादेव मंदिर, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? मुंछाला महादेव मंदिर, महावीर जो मंदिर है वो घानेराव के अंदर है, घानेराव पाली के अंदर। चलिए अगला प्रश्न पर बात करते हैं। खानवा युद्ध, खानवा का युद्ध यानी खानवा का मैदान राजस्थान के किस जिले में? तो भरतपुर में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भरतपुर, बी आपका करेक्ट आंसर। 31वें प्रश्न पर बात करते हैं दोस्तों। राजा मानसिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ किया। बिल्कुल ठीक बात है। 5 कारीगर किस स्थान से? लाहौर से लेके आए थे भी, ठीक है, लाहौर से। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तारकसी के जेवर के लिए कौन जाना जाता है? तारकसी के जेवर के लिए दोस्तों नाथद्वारा, जो कि राजसमंद में आता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फलवर्दिका के नाम से किस जिले को जाना जाता है? राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला, सॉरी सबसे तो नहीं है लेकिन नवीनतम जिला है कौन सा? सांचौर। सांचौर नहीं सर, फलोदी है। करेक्ट आंसर डी हो जाता है। तो आपके फलवर्दिका के नाम से जाना जाता है फलोदी, जो कि आपके जैसलमेर और जोधपुर से अलग हुआ है। लेकिन वैसे सॉरी अलग तो हुआ है जोधपुर से, लेकिन इसका निर्माण आपके जैसलमेर की एक तहसील, उप तहसील, नौक उप तहसील को इसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं जल महलों की नगरी किस नाम से जाना जाता है? जल महलों की नगरी राजस्थान में डीग जिला जो है ना वो जल महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। पहले डीग भरतपुर में आया करता था, वर्तमान में ये नया जिला है। ग्रेनाइट शहर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रेनाइट शहर जबालीपुर और स्वर्णगिरी, स्वर्ण अलग है दोस्तों, स्वर्णगिरी ये दोस्तों आपके जैसलमेर के सोनारगढ़ को कहा जाता है। लेकिन सुवर्णगिरी आपसे पूछा है तो जालोर दुर्ग आ जाता है, जालोर की बात कर ली जाएगी। उसके बाद पोपली नगरी के नाम से या वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है राजस्थान के बालोतरा को। बालोतरा बाड़मेर जिले से अलग हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, तुलजा भवानी मंदिर, इंपॉर्टेंट है। तुलजा भवानी मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चित्तौड़ दुर्ग में है दोस्तों। चित्तौड़ दुर्ग आपके चित्तौड़ किले की बात कही जाएगी। अगला प्रश्न, गग्गर नदी वर्तमान राजस्थान में कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो गग्गर नदी राजस्थान के पहले 2 जिलों से थी, हनुमानगढ़, गंगानगर, और ये अनूपगढ़ तक जाती थी। और अब अनूपगढ़ नया जिला है तो राजस्थान के 3 जिले यहाँ पर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में, प्रवासी पक्षी कुरंजा के लिए प्रसिद्ध खिंचन गांव है दोस्तों। खिंचन गांव कहाँ पर है? तो खिंचन गांव तो ये वर्तमान में फलोदी जिले के अंदर आ जाता है। फलोदी आपके जिला बन चुका है। चलिए अगला प्रश्न, अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट किस जिले की प्रसिद्ध है? अजरक और मलीर प्रिंट जो है किस जिले की प्रसिद्ध है? तो ये राजस्थान के बालोतरा जिले की प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट अच्छा प्रश्न आपके बीच में। चलिए अगला प्रश्न, लसाड़िया का पठार, इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूज नहीं होना है।
अच्छा प्रश्न है, तो सलूम्बर जिले के अंदर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सलूम्बर के अंदर लसाड़िया का पठार स्थित है। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में, राजस्थान में सुदूर दक्षिण में कौन सा संभाग है? सुदूर का अर्थ सबसे दूर यानी दक्षिण की बात की जाए तो राजस्थान में ये दक्षिण में संभाग पहले उदयपुर था, अब आपका बांसवाड़ा आ जाता है। और बांसवाड़ा सबसे जो छोटा संभाग कह सकते हैं, जो जिलों के मामले में छोटा पूछे तो बांसवाड़ा है। राजस्थान के 3 ही जिले इसमें सम्मिलित हैं, प्रॉपर बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिले इसके अंदर सम्मिलित है और नया संभाग बनाया गया है। और नए संभाग में पाली, सीकर और बांसवाड़ा 3 नए संभाग बने थे। उसके बाद राजस्थान में कितने जिलों में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है? राजस्थान के से 2 जिले हमें पढ़ते थे जिसमें बात करते थे चूरू और बीकानेर की, लेकिन अब इसके अंदर फलोदी भी शामिल है, तो फलोदी शामिल है तो आपके 3 जिले आ जाते हैं। इसके बाद अनूपगढ़ जिले का निर्माण किन जिलों को तोड़कर किया गया था? लेकिन किन जिलों को तोड़कर किया गया था, लेकिन पुनः एक नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। उसके अंदर हम देखते हैं कि अनूपगढ़ जो जिला है उसके अंदर 2 तहसील छत्तरगढ़ और खजुवाला जो है वो बीकानेर की तहसील मिलाई जाती है, लेकिन उन तहसीलों को पुनः बीकानेर के अंदर सम्मिलित कर लिया जाता है। तो इस तरीके से आपके जो गंगानगर जिले का अनूपगढ़ जिले का निर्माण है वो गंगानगर केवल अकेले से ही हुआ है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। उसके बाद राजस्थान में न्यूनतम जिलों वाला संभाग मैंने बताया ना, बांसवाड़ा 3 ही जिले हैं इसके अंदर, भरतपुर में 4 जिले आ जाते हैं, बीकानेर में 4 जिले हैं। ठीक है, और सीकर संभाग में भी आपके 4 जिले हैं। इसके बाद भीम की डूंगरी, ये भीम की डूंगरी दोस्तों यहाँ पर मैं गया भी हूँ, वर्तमान राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। भीम की डूंगरी याद रखिए, गणेश डूंगरी, महादेव की डूंगरी, ये वाली आपके बेराट सभ्यता के संबंध में आती है। उसके बाद विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान खेतड़ी राजस्थान के किस जिले में है? यानी खेतड़ी में तांबे की खान है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन खेतड़ी वर्तमान राजस्थान के नीमका थाने जिले में आ जाती है। उसके बाद लोक देवता मेहाजी मांगलिया का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जो है बापिणी, बापिणी राजस्थान के फलोदी जिले में आ चुका है ना? हाँ जी बिल्कुल, फलोदी के अंदर आ जाता है। और जयसमंद झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जयसमंद झील की जब भी हम बात करते हैं लाडले विद्यार्थियों तो ये सलूम्बर में आ जाती है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों पर डिस्कस किया है। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।